सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद 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 बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। जी कृष्ण ताली लगा के प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। जय जय, प्यार से मीठी मीठी ताली बजा। जय हो। तेरे नैना रसीले मोटे मोटे कटीले। 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 दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा ताली लगा के। गोविंद बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा ताली लगा के। गोविंद बड़ा प्यारा है। हरि बोल। लटों ने लूट लिया जिगर को घायल किया। लटों ने लूट लिया जिगर को घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन 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 किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद 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 बड़ा प्यारा है। बोले सतगुरुदेव भगवान की नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमाण्डलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ओम नमो परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम
जगद्धाम नमामि तन्नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे। श्रीराम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता के जय हो, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। श्री बांके हरि लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज समापन का मंगलमय समय है। कार्तिक मास की पूर्णिमा आज के दिन ही कार्तिक भगवान का जन्म हुआ था। कृत्तिका नक्षत्र युक्त पूर्णिमा में कार्तिकेय जी प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम ही कार्तिकेय पड़ गया था। गुरु नानक देव जी का भी अवतरण पूर्णिमा को ही हुआ है। काशी में देव दिवाली आज के दिन बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। दर्शनीय दृश्य होता है गंगा के पावन तट पर। और आपका ये कार्यक्रम भी निर्विघ्न परिपूर्ण होने जा रहा है। अभी कार से उतरे तो जल के छींटे पड़ रहे थे। जी पढ़ रहे थे। पूर्णाहुति हो रही है। पूर्णाहुति के पावन पर्व सतयुग त्रेता द्वापर में देवता प्रसन्न होते तो पुष्प बरसाते थे, और कलयुग में जब प्रसन्न होते हैं तो जल वर्षा दिया करते हैं। अरे सतगुरुदेव भगवान की बरसाने बारी की। छोटे छोटे फुहारे गिर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। आइए, प्रथम विवाह रुक्मणी मंगल के रूप में मनाया गया। इसके बाद प्रद्युम्न जी का जन्म और उनका अपहरण, और अंत में संबरासुर को मारकर प्रद्युम्न जी का वापिस आना। सत्यभामा सत्यराजित की पुत्री का नाम है सत्यभामा। सत्यराजित के मन में धन का बहुत लालच था, बहुत लालच। लालच तो सभी के मन में होता है, लेकिन किसी में अति हो जाती। उसने सूर्योपासना की है धन प्राप्ति के लिए। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उसे एक मणि प्रदान की थी। 8 भार सोना प्रतिदिन वो देती है मणि।
मणि बांध के चलता है तो दूर से लगता सूर्य भगवान आ रहे हैं। उसने महाराज बहुत सोना बनाया, यहाँ तक कि उसके महल में सोने की जगह भी नहीं रह गई। इसका नाम सोना है ना। सो जागते रहना वृंदावन। हरिलाल की जय। महाधनी सदा भीतो, जो जितना ज़्यादा धनवान होता है उतना ही ज़्यादा भयभीत भी होता है। राजतः चोरतः शत्रु स्वजनात् पशु पक्षिता। राजा से भय, टैक्स, चोरों से भय, शत्रु से भय, अनेक भय उसके साथ जुड़े रहते। हर सिक्के के दो पहलू हैं, दो साइडें होती हैं। हम केवल एक ही साइड देते हैं, पैसा कमाओ और ऐश करो, पर उसकी दूसरी साइड जो है वो अशांतिप्रद है। जितना ज़्यादा धन कमाएंगे आप उतनी ज़्यादा अशांति आपके अंदर फैलती जाएगी। भागवत में लिखा है कि वो व्यक्ति बड़ा समझदार है जिसने गुजारे के लिए धन तो कमा लिया है, बाकी समय भजन पूजन में लगा देता है, परोपकार में लगाता है। तद विद्वान यस्तु किंचन। लेकिन ये लोभ ऐसा भयानक है कि जितना लाभ होता जाएगा उतनी लोभ बढ़ता जाएगा। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। देखो बच्चे दो से ज़्यादा ना हो ये आप लोगों ने मान लिया है, लेकिन पैसा गुजारे से ज़्यादा ना हो ये बात तो आप मानने को तैयार नहीं है। जब दो बच्चे में आपको संतोषी है फिर थोड़े धन में भी संतोष करना चाहिए। वृंदावन हरिलाल की जय। क्या धन, संतान कम होगी, पैसा ज़्यादा होगा तो गलत काम ज़्यादा करोगे। पैसा घर आया है तो कहीं तो लगाओगे ना। धर्म में नहीं लगाया तो गलत काम में लगाते रहोगे। सुरा सुंदरी जुआ ये सब धन के अंग होते हैं। धनवान होकर अगर व्यक्ति भक्तिवान ज्ञानवान हो जाए तो सोने में सुहागा है। लेकिन संपत्ति पाते ही व्यक्ति दुर्व्यसनों में फंस जाता है और वो दुर्व्यसन उसके जीवन को, उसके भविष्य को बर्बाद कर देते। सतरा जितने इतना धन कमा लिया कि उसके मकान में सोने की जगह भी न रहेगी, फिर भी उसको संतोष नहीं। भगवान कृष्ण उसके पास गए, देखो राजन धन बहुत कमा लिया, सोना तुमने, ये मणि हमें दे दो। नहीं प्रभु, सोना चाहो तो ले जाओ, मणि मैंने बड़ी कठिनाई से प्राप्त की है, ये मैं नहीं दे सकूँ। भगवान ने कहा ना हमें धन चाहिए सोना, न मणि चाहिए, हम तो तुम्हारे हित के लिए तुमसे मांग रहे थे। बात बड़ी सुंदर है। नौका नदी में डाली गई और बीच में उसमें छेद हो गया, छिद्र हो गया। समझदारी यही है कि जल उलीचते जाओ और नौका तेजी से बढ़ाते जाओ, तब तो किनारा मिल जाएगा, नहीं तो बीच में डूब जाओगे। नौका माही जल बढ़े और घर में बढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो। समझदारों का फार्मूला यही है, ध्यान रखना। पर व्यक्ति का लालच जो है इस रास्ते चलने नहीं देता। अब देखो भगवान मांगने आए, दे देता
तो बहुत बड़ी समस्याओं से बच जाते। नहीं दिया, उसी मणि के कारण भाई मारा गया, स्वयं भी मारा गया, संपत्ति ने विपत्ति लाके खड़ी कर दी। दिल्ली में दो भाई 35,000 करोड़ के मालिक थे। एक फार्म हाउस के चक्कर में दोनों की मृत्यु हुई। आप सब लोग जानते होंगे इस बात को। दोनों भाई मारे गए। एक ने दूसरे को गोली मार दी, समाप्त। धन कमाओ, उसका उपयोग अच्छे काम में करो, धर्म काम में ले। भगवान राम ने सारी दुनिया पर विजय प्राप्त की, बहुत बड़ा यज्ञ किया, और यज्ञ में सारी संपत्ति दान कर दी। यहाँ तक कि भगवती सीता के शरीर में केवल मंगल सूत्र ही बचा, बाकी सब दान करा था। सौमंगल्यावशेषितः भागवत लिखा। राजा रघु थे। रघु से अज, अज से दशरथ, दशरथ से राम। रघु ने सब कुछ दान कर दिया, कुछ नहीं बचा है। एक विद्यार्थी गुरुकुल पढ़ने गया है। विद्या पढ़ने के बाद गुरुदेव दक्षिणा ले लीजिए। उन्होंने कहा बेटी का विवाह करना, इतनी स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। और गरीब विद्यार्थी के पास तो कुछ था नहीं। गुरुजी का आदेश हो गया, स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। ध्यान आया कि राजा रघु उस समय दुनिया के राजा हैं। गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे पैसे ले आऊं। ध्यान से सुने जरा बात को। जब वो पहुंचे वहां तो क्या देखते हैं? राजा रघु चटाई पर बैठे हैं, कुल्हड़ में पानी पीते हैं। ध्यान दें, और पत्तल में भोजन करते। चटाई पर बैठना, कुल्हड़ में पानी पीना और पत्तल में भोजन करना। वो सारी दुनिया के राजा हैं। वो बालक वहाँ बैठा, थोड़ी देर के उठ के चलने लगा। महाराज बैठिए, आप कैसे आए? आगमन का कुछ उद्देश्य तो होगा। आप आए हैं और अब जाना चाहते हैं? हाँ राजन, मैं कुछ मांगने आया था, पर आपकी स्थिति देख करके सोच रहा हूँ क्या मांगूँ इनसे। जो स्वयं चटाई पर बैठा है, पत्तल में भोजन कर रहा है, कुल्हड़ में पानी पी रहा है, वो मुझे क्या देगा? मालूम हुआ है कि सब कुछ दान कर चुके हैं। सारी दुनिया का राजा सब कुछ दान कर चुका। उसने कहा महाराज मेरा खजाना खाली तो हो गया है, लेकिन कुबेर का खजाना तो भरा हुआ है। मैं कल कुबेर पर हमला करूंगा और वहां से संपत्ति लाके आपको दूंगा, आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। रुक गए। कुबेर को पता लगा कल रघु हमला करने वाले हैं धन के। जैसे अभी छींटे गिर रहे थे ना पानी के, ऐसे सोने की मोहरों की वर्षा की कुबेर। इतना धर्मात्मा राजा है, मैं उससे जीत नहीं सकूंगा युद्ध। वित्त मंत्री है सारे ब्रह्मांड का कुबेर। रात में मोहर की वर्षा की। अब आगे सुनो। महाराज रघु ने कहा कि जितना गिरा है ये सब तुम ले जाओ।
और संतोषी ब्राह्मण कहता है जितनी गुरुदक्षिणा चुकानी है उससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लूँगा। महाराज का कहना जितना है सब ले जाओ गिराज, उन्हें कहा नहीं, जितनी आवश्यकता है उतनी। बाकी पहले धर्म परिवार से ज़्यादा कीमती था। आज के कलयुग में पैसा सबसे ज़्यादा कीमती हो गया है। व्यक्ति पैसा कमाने के लिए झूठ बोलने में, गंगा उठाने में क्या समझे संकोच नहीं करता है। जब 2 संतान में ही संतोष हो गया है तो फिर एक सीमा तक ही धन कमाओ, अब बैठ के सत्संग करो, अपना जीवन सफल बनाओ। बिना सत्संग के आगे उन्नति नहीं हो सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है।